ठाकुर जी ने पूछा कि कहाँ नाम है तुम्हारो? तो श्री जी बोली मेरा नाम राधा। तुम्हारो नाम का है? तो ठाकुर जी बोले अच्छा हमको नहीं जानती? हमारा नाम है कृष्ण। बड़े गर्व से बोला हमारा नाम है कृष्ण। श्री जी बोले अच्छा वही कृष्ण जो ब्रज में चोरी करते घूमता है। जन्माष्टमी की जो बात करें, अब हमारे ब्रज की कहानी सुनो। ब्रह्मा विष्णु महेश निकुंज में गए। ब्रह्मा बोले कि हमें भगवान की आवश्यकता है, भगवान को अवतार लेने के लिए बुलाने आए। हमारे श्याम सुंदर क्या करेंगे, वो पाप मिटाने के लिए थोड़ी है। तो महादेव आए और महादेव ने आके ललिता को कहा नहीं नहीं हम पाप मिटाने नहीं, पर जो लीला या निकुंज में चल रही है हम चाहते हैं वो लीला पृथ्वी पर भी हो। ठाकुर जी ने कहा हम अकेले तो नहीं लेंगे, हमें आज्ञा चाहिए, ये जो हमारे बाएं में बैठी है ना ये बोलेंगी तो हम अवतार लेंगे। श्री जी से कहा तो श्री जी ने पहला ही प्रश्न किया वहाँ वृंदावन होगा? तो श्री जी पहले आई। कब आई? अष्टमी को आई। ठाकुर जी आए अष्टमी को आए, लेकिन 1 वर्ष तक श्री जी ने नेत्र नहीं खोले। एक बार जब गोदी में थे, उससे पहले गोदी में नंद बाबा भी कन्हैया को लेके गए थे और इधर श्री राधा रानी आई थी, तब उन दोनों का विवाह कराया गया था। यही मैं आने वाला था, इसी पे आने ही वाला था। गर्ग संहिता की ये कथा है कि तब वो बहुत छोटे थे, तो मैया ने थोड़ी हल्दी ली, थोड़ी मेहंदी ली और श्री जी के हाथ पे लगा ली। अच्छा। अब वो तो छोटी, उनको इसका मतलब नहीं पता कि क्या है। वो तो ललिता विशाखा ने करी ये क्या हाथ में, बोले यशोदा मैया ने लगाई है। तो सखी बोली इसका या को मतलब जाने तू, काले कलूटे के निया तू बहू चुन ली गई है। कंस को मारने के लिए कृष्ण को आने की थोड़ी जरूरत थी। कंस गोपी बन के श्री जी के गोबर ढोता था। गर्ग संहिता में ऐसा लिखा है कि राधा रानी जो श्रृंगार करती थी ना, चांद का वो लगाती थी, शायद बाली पहनती थी, तो चांदनी रात में मिलेंगे। मान लीजिए आज श्री जी ने सीधे कान में अपने पुष्प धारण किए, तो इसका मतलब आज वंशीवट पे मिलेंगे। हाँ। आज इधर धारण किया है तो आज हम जाकर के यमुना जी के चीर घाट पे मिलेंगे। हाँ। जैसे श्री जी की सबसे सुंदर कोई रहती है तो वो केश है। हाँ। केशों की जब चोटी बनाई जाती है, वेणी बनाई जाती है, और खुद साक्षात ठाकुर जी बनाते हैं। जी। राधा रानी के जो पांव होते हैं उनमें मैंने देखे कि चिन्ह होते हैं कुछ। हाँ जी। मुख्य रूप से हैं तो बहुत सारे, वो मुख्य रूप से 5 होते हैं। 5। ठाकुर जी के, श्री जी के शरीर में सबसे सुंदर अगर कोई अंग है तो वो चरण। धूप ताप पड़ रही है, एकदम पसीने में लथपथ, पर खड़े हैं वहीं बस इंतजार में। एकदम से ललिता ने आवाज दी तो किशोरी जी आई, और जैसे आई सीधा सामने से होके निकल गई, छपे रह गए उनके चरणों के चिन्ह। अब ठाकुर जी आते हैं, अपना पीताम्बर लेते हैं,